पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। नई संसद का उद्घाटन होना है और ये कहा जा रहा है कि उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय के हाथों होना चाहिए। राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं उनके हाथों होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री इस मौके को हथिया रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करने का बहुत शौक हो गया है। अगर पुलिया का भी उद्घाटन होता है तो वो खुद करने जाते हैं, स्टेट्स में सारी ट्रेनों का सबका खुद करते हैं। इस मौके को वो कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन ओपोजिशन के लोगों की मांग जायज है, इसको राष्ट्रपति जी के द्वारा ही होना चाहिए था, वो ज्यादा गरिमापूर्ण रहता। अगर ये नहीं हो रहा है, अपोजिशन की 21 पार्टियों ने बायकॉट कर दिया है, तो इस तरह से अगर उद्घाटन होता है नई संसद का, तो इसे आप किस तरह से देखेंगे? क्या ये सही होगा लोकतंत्र के लिए? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। इसकी कोई गरिमा नहीं रहेगी और इसका कोई अच्छा असर नहीं जाएगा। सत्यपाल जी, हमने देखा कि ये सरकार पार्लियामेंट को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही। इसका मकसद केवल इसका इस्तेमाल करने का रहा है, न तो बहस होने देती है और मनमर्जी चलाती है। और फिर किसानों के बिल के मामले में हमने ये भी देखा कि आधी रात को किस तरह से बिल को पारित करवाया गया। तो जिस सरकार की न संसद में आस्था है न लोकतंत्र में आस्था है, वो संसद को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है अपने एजेंडे के लिए। क्या ये उद्घाटन भी केवल इसी पर्पज के लिए किया जा रहा है? हाँ, ये भी करीब करीब वही उसी का हिस्सा है। और इसका असर क्या पड़ेगा फिर लोकतंत्र पर, संसदीय व्यवस्था पर? लोकतंत्र देखिए, इससे साबित होता है कि ये लोग, इनकी कोई लोकतंत्र में आस्था नहीं है और ये लोकतंत्र को उतना ही ठीक समझते हैं जितना इनके काम आए। बाकी लोकतंत्र भाड़ में जाए और सारी वैल्यूज भाड़ में जाए, लोकतांत्रिक सारे इश्यूज एक तरफ हो जाए, इनको जो सूट करेगा वो करेंगे। और लोकतंत्र की दुहाई भी दे रहे हैं, संसदीय परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं, संसद की दुहाई दे रहे हैं। जबकि हमने देखा कि अडानी के सवाल पर एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, इतने आरोप लगे और भी तमाम मुद्दे एक के बाद आए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप लगा जाते हैं जहां भी वो फंसते हुए नजर आते हैं। हाँ, वो तो उनकी पुरानी आदत है। वो किसी, देखिए, जिस आदमी ने 9 साल में एक बार भी प्रेस नहीं की है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनको सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लोकतंत्र तो जवाबदेही का नाम है, इसमें तो सवाल के जवाब देने चाहिए। और आप चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन संसद में जवाब दीजिए। देखिए, संसद तो होती इसलिए है कि लोग आपसे सवाल करें और आप जवाब दें, लेकिन संसद के लिए इनके जहन में बहुत कंटेम्प्ट है। जो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, जो उसका अधिकार था, उसके खिलाफ आरोप लगाए थे 3 मंत्रियों ने, उसका जवाब देना उसका इनहेरेंट राइट था, वो भी उसको नहीं देने दिया। क्या आपको लगता है कि विपक्षी दलों ने थोड़ा अति कर दी है बायकॉट करके? उन्हें भी कोई रास्ता निकालना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल अति नहीं की रास्ता क्या निकाल सकते हैं? बस सिर्फ मोदी जो कहें वो मानते रहो, तो वो तो कोई रास्ता नहीं है। आखिर दूसरे लोगों की भी तो बात इनको सुननी चाहिए। क्या ये राजनीतिक खींचतान का विषय बन गया है? आगे चुनाव है इसलिए? इस वक्त तो बन ही गया है, लेकिन इसमें विपक्ष सही है और उनका पक्ष सही है। जी, अभी जो दिल्ली में हुआ उसको किस तरह से देखते हैं आप? दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दिए सुप्रीम कोर्ट ने और फिर केंद्र सरकार ने कुछ ही दिन में उसको हड़प लिया, और अब वो तो ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर है। वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय में कहा था कि सरकार चाहे तो कानून बना सकती है और सरकार अध्यादेश लेकर लाकर उसी दिशा में बढ़ रही है। वो ला सकती तो क्यों लाना चाहिए? अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ राइट्स मिले थे तो वो उन राइट्स का इस्तेमाल कर लेती तो क्या बिगड़ जाता? वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, वो सारे देश में चाहते हैं। वो उनका अगर बस चलेगा और भगवान ना करे दोबारा पावर में आ गए, तो ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, वोट भी खत्म कर देंगे, पार्लियामेंट भी खत्म कर देंगे।
और मैं तो ये चेता रहा हूँ लोगों को। कल एक मीटिंग थी हमारी जींद जिले में, लगभग 50,000 आदमी थे। मैंने कहा कि यही मौका है, इसके बाद तुम्हें वोट देने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में हार के बाद से सरकार और मोदी जी खास तौर पर घबराए हुए हैं? घबराए हुए नहीं, बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं, जनता से नाराज हैं, लोकतंत्र से नाराज हैं। और आने वाले जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, अगर उनके परिणाम भी विपरीत निकलते हैं, तो फिर ये बौखलाहट कहाँ तक पहुंचेगी? अगर तो आप हटाई दीजिए, उन तीनों के तो 100% विपरीत निकलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उन चुनाव से पहले कहीं पार्लियामेंट डिसॉल्व करके साथ ही चुनाव ना करा दें। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जो इनके अंदर घबराहट है, इनको दिखाई दे रहा है कि हम इन तीनों स्टेट को हारेंगे, और उस हारने का जो असर पड़ेगा ये उसका अंदाजा कर सकते हैं। होशियार लोग हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, उस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जनवरी दिसंबर में और फिर उसका इस्तेमाल किया जाए चुनाव में, तो वो मौका क्यों छोड़ेगी सरकार? देखिए, लोग बहुत प्रबुद्ध हो गए हैं। राम मंदिर का इनसे कोई लेना देना नहीं, वो कोर्ट की वजह से बना है। और राम मंदिर का मुद्दा हर बार इस्तेमाल नहीं होगा, वो एक बार हो चुका है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।